से दोस्त हैं, बातचीत होती रही है। उनके परिवार में, यानी कि फादर इन लॉ है, बाहर रहते हैं कोटा राजस्थान में, उनको पिछले 6 महीने से कैंसर डिटेक्ट हुआ। लंग्स में था, उम्र के लिहाज से देखें तो 82 उनकी उम्र है, और लंग्स में है तो डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिया, ऑपरेशन नहीं कर सकते, यानी कि ऑपरेटेबल नहीं है। फिर क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर फोकस किया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, वेद, नीम, हकीम जो भी वहाँ उपलब्ध है बेस्ट, वहाँ से उन्होंने इलाज लिया। और एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर ने भी बोल दिया आपको घर लेके जाइए, क्योंकि सेवा ही घर पे जाके की जा सकती है, आगे और कुछ है नहीं। थोड़ा सा एक पिता है या माता है या पत्नी है या पति है या भाई है, बहन है, किसी भी परिवार का एक इकाई के रूप में जब वो व्यक्ति होता है तो उस परिवार के लिए वो बहुत वैल्यूबल होता है। मेरी इस बात से आप लगभग सहमत होंगे। तो ऐसा ही उनके लिए भी वो वैल्यूबल थे, भले ही उम्र में 82 है, लेकिन जब पिता होता तो परिवार के ऊपर छत्र छाया होती। आदमी हर तरह की विचारों से, हर तरह की परेशानी से अपने आप को सुरक्षित पाता है, क्योंकि पिता आपके साथ है। तो अब वो बोले क्या करना चाहिए, हालांकि 6 महीने पहले से मैं उनको लगातार कहता रहा हूँ कि आप ये लेके देखो, ये लेके देखो, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को सुना लेकिन आगे नहीं बढ़ा। फिर बीच में उनका फिर फोन आता है, चलो हम इसमें रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिए और हम इसको मंगवाते हैं। 1.5 महीना हो गया। जब अंततः उनको निराशा हाथ लगी तो फिर उन्होंने वापस मुझे अप्रोच किया कि यार अब दोबारा क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अपन एक बार उसको उनको भेज देते हैं, शुरुआत करते हैं। तो हमने अभी उनको करीब 1 हफ्ता पहले पूरा बॉडी सर्विस पैक 1, 2, 3, 4 और ये हरिद्रा, ये 5 प्रोडक्ट उनको बॉडी सर्विस पैक के नाम पर हमने उनको भिजवाए हैं। और उनकी स्थिति अभी ये हो गई है कि वो घर पे बेड रेस्ट पे है पिछले 10 दिन से। प्रोडक्ट नहीं गए उससे पहले की बता रहा हूँ आपको, 10 दिन से वो बेड रेस्ट पे है, ऑक्सीजन लगातार उनको लग रहा है, और खाना उन्होंने पूरा छोड़ दिया है, सिर्फ लिक्विड फॉर्म में दलिया ले रहे हैं, वो भी बहुत पतला। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज़ें, एनर्जेटिक है, हमारे उत्साह को 4 गुना बढ़ा देगी, और बिजनेस तो फिर ऑलरेडी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो क्या है वो आपके सामने बताता हूँ उन्हीं के शब्दों में। जब हमने उनको भेजा तो मैंने एक लिफाफा बना के दिया उनको कि प्रोडक्ट को लेना, यूज़ कैसे करना, सारी चीज़ें उसमें डिटेल में दी हुई थी, कहीं उनको दोबारा फ़ोन करके पूछना नहीं पड़े, कन्फ्यूज़न नहीं हो, इसलिए पूरा डिटेल में दिया, कब किस चीज़ को किस तरह से लेना है, नॉर्मल पानी में लेना है, गर्म पानी में लेना, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। तो वो सारी समस्या उनके साथ नहीं रही, उन्होंने शुरू किया। इस दौरान मैं एक संपर्क में था तो मैंने उनसे पूछा क्या करना चाहिए। तो इम्यूजन जो हम सुबह देते हैं, इम्यूजन को हमने शाम को भी रिपीट कराया, सेम डे, उसी दिन। इस बीच एक चीज़ ये उनके साथ हो रही थी, क्योंकि बेड पे थे, ऑक्सीजन चल रहा था, और 3 से 4 दिन में वो स्टमक यानी कि उनका पेट जो है वो साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन था, कब्जियत थी। तो जब प्रोडक्ट लिया तो मैंने उनको कहा आप हर चीज़ से निश्चित हो जाइए, प्रोडक्ट दे रहे हैं, शुरू हो गया है, ये अपना काम करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा, लेकिन करेगा निश्चित। तो एक मानव स्वभाव होता है, उस दिन उन्होंने ले लिया, दूसरे दिन फिर ले लिया, लेकिन वो सब चीज़ें मोशन क्लियर नहीं हुआ। तो उनको फ़ोन पे फ़ोन लगातार, उनकी मेरी अभी भी बात होती है, उनके फ़ोन आए तो मैंने उनको कहा आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो ऑप्शन के तौर पे हमारे पास, जैसे एलोपैथी में अगर कोई सारक है जो पेट से जुड़ा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, आप एनिमा लगा सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर एक अरंडी का तेल है जो 100 ml अगर आप लेंगे तो वो पेट साफ कर देगा। ये एक विचार और ये ऑप्शन विकल्प उनके सामने मैंने रखा। और उसके बाद शाम को 6 बजे उनका फ़ोन आता है कि एक बहुत अच्छी अपने को खबर है। मैंने कहा बताइए क्या है। तो बोले ये है कि पिताजी बिना कोई मेडिसिन दिए, एलोपैथी, एनिमा और अरंडी तीनों को के बिना 2 बार एक ही दिन में फ्रेश हो गए, यानी कि पेट उनका साफ हो गया। दूसरे दिन सेम उसी मात्रा में प्रोडक्ट रिपीट हुआ। तो जो वो लिक्विड फॉर्म में दलिया खा रहे थे, आप देखो कितना बड़ा चमत्कार। कहने को हमारा ये फूड सप्लीमेंट है, कहने को हमारा ये फूड सप्लीमेंट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ क्या, ये एक तरह से देखो तो कलयुग में अमृत है। वो क्यों अमृत है कि जब 82 की उम्र में वो भी कैंसर पेशेंट, लंग्स में कैंसर डिटेक्ट हुआ जिसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, कोई भी अस्पताल उसको इस तरह से एडमिट नहीं कर सकता ऑपरेशन के बिहाफ पे। अब ये प्रोडक्ट जाके क्या काम करता है कि 2 दिन के बाद जो लिक्विड फॉर्म ले रहे थे वो उन्होंने बंद करके बेड से बैठ गए, और वो बोलते हैं मुझे खाना खाना है, एक रोटी की इच्छा है। मेरी बात हुई, मैंने कहा गेहूँ व्हीट उनको दूर रखना है, क्योंकि आपने अभी देखा हुआ है थोड़ा समय पहले, सबसे पहले वो ट्विटर पे वायरल हुआ था नवजोत सिंह सिद्धू, जिनकी पत्नी का स्टेज 4 कैंसर था, और सारे डॉक्टरों ने, जबकि वो तो ऐसा व्यक्ति है जो देश ही दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी पत्नी का इलाज करा सकता है, साधन संसाधन हर चीज उसकी रीच में, पहुंच में,
और दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर में और अच्छे से अच्छा अस्पताल से जाकर अपना इलाज करा सकता है। उसके बाद भी उन्होंने क्या कहा, मुझे वो दोहराने की जरूरत नहीं, आप सबके सामने है। लेकिन अब यहाँ ये हुआ कि ये प्रोडक्ट जब 2 बार गया, तीसरे दिन वो उठ करके बैठे हो जाते हैं बेड पे और बोलते हैं मुझे खाना खाना है। तो मैंने कहा वीट आप दूर रखो, इसमें उनको अपने को देना नहीं है। तो मतलब बाजरे की रोटी दे देते हैं, बाजरे की रोटी उन्होंने एक खाई। आज उनका 5वां 6ठा दिन है, वो 2 रोटी पर डे बाजरे की खा रहे हैं। साथ में बेड से उठ करके बाथरूम तक जाए हैं ताकि यूरिन पास हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मतलब ये हम कहें तो चमत्कार है। और ये चमत्कार कितने दिनों में है, जहां एलोपैथी अपनी सांसें, खुद एलोपैथी की सांसें उखड़ गई, जहां बाकी सब पैथियां ने अपना दम तोड़ दिया या हाथ खड़े कर दिए, वहां हमारा ये फूड सप्लीमेंट है। वहां हमारा ये, हम कहने को ये फूड सप्लीमेंट यानी कि सब्सटीट्यूट, सहायक, खाने के बाद जो अपन लेते हैं ना, खाने के साथ में, ये हेल्पिंग फूड है, लेकिन इसने मेन फूड से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर के काम किया। तो ये मिरेकल है, चमत्कार है, अद्भुत चमत्कार है। और आज वो बेड पे उठ गए हैं और उनका जो 24 घंटे का जो ऑक्सीजन था वो 12 घंटे में शिफ्ट हो गया। अभी मेरी मुश्किल से करीब 2:45 बजे उनका फ़ोन आया था, मैं बाहर मीटिंग छोड़ के गया था। यही अनुभव आपके सामने, हालांकि बहुत सारे हैं लेकिन मैं यही